प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। प्यारे साथ संगत जी, जैसा कि आज का विषय है मुक्ति क्या है, तो प्यारे साथ संगत जी, मुक्ति को समझने से पहले ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि बंधन क्या है। क्योंकि जब तक हम बंधन को नहीं समझ पाते हैं तब तो मुक्ति को हम समझ नहीं पाते कि मुक्ति क्या है। हकीकत में प्यारे साथ संगत जी, देखा जाए तो हम कहीं न कहीं एक बंधन में ही बंधे हुए हैं। हमने अपने आप को एक धारणाओं में ही बांधा हुआ है। वो धारणा अनेक प्रकार की है। जैसे हमने अपने आप को जिस प्रकार से गुरु ने निगाह दिया है, उस निगाह से न देखते हुए हम अपने ही बनाई गई निगाह को ही देखते हैं। हकीकत में हम इस संसार में रहकर भी इस संसार में नहीं होते। इस संसार में हम इस कदर ज़िंदगी जीते हैं कि दिखाई तो दे रहा होता है कि मैं इस संसार में हूँ, पर हकीकत में मैं इस संसार में नहीं बल्कि अपने ही संसार में रहता हूँ। जैसे कि हमने जैसा अपने मन में संकल्प विकल्प रखा है, जैसा हमारा विचार होता है, वैसा ही हम दूसरों के प्रति भी भावनाएं प्रकट कर लेते हैं। ये जो अनेक प्रकार की धारणाएं हैं, जो अनेक प्रकार के हमारे विचार हैं, इनसे छूट जाना ही मुक्ति कहा जाता है। और अपवर्ग की बात किया जाए तो अपवर्ग माने भी मुक्ति होता है। अपवर्ग का अर्थ होता है सुख और दुख से परे, यानी जो सुख और दुख से परे हो वह मुक्त है। और ये सुख और दुख क्या है? ये सुख और दुख हमारी परिकल्पनाएं हैं, हमारा बनाया गया एक धारणा है जिस पे हम अपना जीवन जी रहे होते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, अगर हमारी धारणा उसके प्रति जैसी होती है, हम वैसा ही उसके प्रति सोचते हैं। वो बेशक जैसा भी भावना रखा हो, परंतु हम उसके प्रति देखते तो वैसा ही है जैसा हमारी धारणा है। जब हम इन धारणाओं से ऊपर होते हैं तब हम मुक्त की अवस्था की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि जैसे एक एग्जाम्पल्स अक्सर सुनने को मिलता है कि एक रुमाल है, उस पे अगर गांठ बांध दी जाए तो वो गांठ किसमें है? वो गांठ भी रुमाल में ही होता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो जीव है, ये स्वयं ही बंधन का कारण बनता है और स्वयं ही मुक्ति का कारण भी बनता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे उस रुमाल पे एक गांठ बांधी गई है, वो गांठ कोई और नहीं बांधा, वो गांठ भी उसी जीव के कारण ही है। ये जो जितने भी धारणा है ये कहीं और से आई नहीं है, ये हमने खुद धारणाएं बना रखी है। जब हम इन धारणाओं से ऊपर हो जाते हैं, यानी कि उस रुमाल में जो गट्ठी बंधी हुई है, अगर उसको हम छोड़ देते हैं तो वो गट्ठी का अंत हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारी धारणाएं हैं, जब हम धारणाओं से ऊपर हो जाते हैं, धारणाओं को तोड़ देते हैं, तो गुरु ने जो समझ दी है उस पे जब हम चलना शुरू करते हैं तब हम अपनी मुक्त की अवस्था को जीते हैं। और जब तक हमारे अंदर ये दृष्टिकोण पैदा नहीं होती तब तक ये बात बनती नहीं है। बाबा जी इसको अक्सर कहते थे कि हमें जो है हर समय अपने आप का अवलोकन करना है। इसी को बाबा जी एक बार अपने विचारों फरमाते हुए बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा था कि सेल्फ रियलाइजेशन टू गॉड रियलाइजेशन, कि आत्मा अनुभूति जो बहुत ही जरूरी है। तो आत्मा अनुभूति कैसे करेंगे? आत्मा अनुभूति यह प्रक्रिया है कि हम ये देखते रहें कि हमारे अंदर हो क्या रहा है। क्या मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ, मेरे अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, क्या वो गुरुमत के अनुसार हैं या मनमत के अनुसार हैं? अगर वो मनमत के अनुसार हैं तो फिर उसको कैसे हम गुरुमत के अनुसार ले जाएं, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जब तक हम इस पे काम नहीं करते हैं तब तक हम बंधन में ही होते हैं। क्योंकि जहाँ कार्य है वहाँ कारण भी होता है, और जहाँ कार्य और कारण दोनों हैं वहाँ मुक्त हो ही नहीं सकता। क्योंकि कार्य होगा तो कारण जरूर होगा, और जब कार्य और कारण एक हो जाते हैं तब मुक्ति की अवस्था है। उस अवस्था को मुक्ति की अवस्था कहते हैं। परंतु
हम अपने जीवन में जो प्रैक्टिकली जीवन जीते हैं उसमें हम देखते हैं कहीं न कहीं कारण ही हमारा बनता है। हम किसी न किसी कारण से जुड़ते हैं, किसी महात्मा का सम्मान भी करते हैं तो ये कारण लेके करते हैं। तो ये जो कारण बना है इसी से दूर होके बाबा जी कहते थे कि जैसे एक एग्जाम हॉल है, अगर उसमें जब जो प्रिंसिपल होता है विद्यालय का तो हर कक्षा में जाके देखता है कि कौन सा बच्चा किस तरीके से परीक्षा देता है। वो परीक्षा में शामिल नहीं होता परंतु उस परीक्षा को देखता है कि कौन सा बच्चा किस तरीके से पेपर दे रहा है, कोई ऐसा तो नहीं चीटिंग कर रहा। तो वो प्रिंसिपल इन सारी गतिविधियों को देखता हुआ भी उसमें शामिल नहीं होता। इसी प्रकार से जब मनुष्य जो है सारी गतिविधियों करते हुए भी उस गतिविधि में शामिल नहीं होता तो वह मुक्त है। तो प्यारे साथ संगत, मुक्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पे बहुत ही चिंतन की जरूरत है। जब तक हम इन सब चीज़ों पे अपना चिंतन नहीं करेंगे तब तक भक्ति पथ पे और मुक्ति पथ पे आगे नहीं जा पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि जो छोटा सा प्रयास आपके बीच में रखा गया है और आगे से आगे इस और वीडियो में भी ये प्रयास किया जाएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये विचार अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। प्यार से कहना, धन्यकार जी।